अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेली कुकिंग विद फरजाना के शो में बनने जा रही है फ्राइडे स्पेशल स्पाइसी चिकन दम बिरयानी। स्पाइसी चिकन दम बिरयानी के अज़ा आप नोट कर लीजिए। देखिए चिकन मेरे पास है आधा किलो और ये बोनलेस है, तो इसमें एक दो हड्डियाँ भी हैं। और देखिए ये बराबर में इसके रखा है लीमू है मेरे पास, 2 बड़े लीमू, तो इनका मैंने रस निकाल लिया है। और देखें ये है मेरे पास टमाटर 3, इनको मैंने पीस लिया है। अच्छा, इसमें देखें 4 हरी मिर्चें जो हैं वो बड़ी हैं, मतलब मोटी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं, और 4 हरी मिर्चें जो है इसके अंदर पतली हैं, उनको मैंने मोटा मोटा ऐसे देखें। आप हावन दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं, आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेड है। अच्छा देखिए ये है दही आधा कप, मतलब वज़न में देखेंगे तो ये है आधा पाव। और देखिए ये सारे हैं स्पाइसेस देख लें। लौंगे हैं सिर्फ 4 लौंगे, ज़्यादा अपनी लेनी नहीं है। काली मिर्ची है इसके अंदर 8 से 10 हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 चाय का चमचा जो है फुल भर के सफ़ेद ज़ीरा है, 1 काली इलायची है। तो देखिए मैं ये हटा के दिखा दूँ आपको, इसमें है 4 ग्रीन इलायची जो होती है, हरी वाली इलायची, छोटी इलायची जिसको कहते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर है चौथाई चाय का चमचा है इसके अंदर काला ज़ीरा। अच्छा देखिए आपको नज़र आ रहा है जायफल, जवतरी और बादियान के फूल। ये हम सारा मसाला जो है, ये जितना गर्म मसाला है ये डालेंगे हम चिकन डालते वक्त। मगर जो ये 3 चीज़ें इसके अंदर नज़र आ रही हैं, जायफल, जवतरी, बादियान के फूल, ये डालेंगे हम पीस के, ये हमें साबुत नहीं डालने। अब आ जाते हैं इस तरफ। देखें ये है 1 चाय का चमचा फुल भर के पिसा हुआ धनिया। और ये है आधी चाय का चमचा हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चाय का चमचा हमारे पास है कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी है हमारे पास आधा चाय का चमचा, और चौथाई चाय का चमचा है हमारे पास पिसा हुआ गर्म मसाला। अच्छा देखिए आपको स्पून में नज़र आ रहा होगा, ये है बिरयानी मसाला। अच्छा ये बिरयानी मसाला जो है मेरे पास तो होममेड था, क्योंकि मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि अक्सर जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो उसी में यूज़ करती हूँ। ये आप चाहें तो बाज़ार का बिरयानी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार में जैसे बम्बई बिरयानी में मसाला मिलता है, और सिंधी बिरयानी मसाला मिलता है, सादी बिरयानी मसाला मिलता है, जो भी आप लेना चाहें, बस आपने 1 चमचा लेना है, वो भी आपको ज़रूरत पड़े तो, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा देखिए मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, 1 नींबू था जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, 4 से 5 मैंने पतली पतली हरी मिर्चें ली हैं, और ये है 1 पाव आलू, इनको मैंने छील के और उबाल लिया है। मगर फूड कलर डाला था इसके अंदर ज़रूर, क्योंकि फूड कलर डालने में तो बहुत मज़ा आता है। और नमक इसके अंदर डाला है मैंने आधा चाय का चमचा नमक इसलिए डाला है, क्योंकि अगर आलूओं को आप ऐसे ही बॉयल कर लेते हैं तो वो फीके फीके हो जाते हैं, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक पैन के अंदर 1 पाव तेल डाल के, आप 1 कप तेल जो होता है, जैसे देखिए इसमें टमाटर पीसे रखे हैं ना, इस वाली कटोरी के नाप से लूँगी मैं। 1 कप तेल लूँगी, कुकिंग ऑयल जो होता है उसको गर्म करके उसमें 2 बड़ी प्याज मतलब बड़ी प्याज, आजकल तो बड़ी प्याज़ें आ रही हैं, मतलब हैंड के बराबर बड़ी प्याज आ रही है, इतनी बड़ी प्याज ली है मैंने, उनको स्लाइसेस में काट के फ्राई कर लेती हूँ। फिर मैं आपको फ्राई करने के बाद प्याज दिखाती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस। ये देखिए मेरे पास मैंने 2 प्याज जो आपको बताया था, बड़ी प्याज थी मेरे पास, उनको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। ये फ्राई भी हो गई हैं। अब मैं इसको बस निकालूंगी प्लेट के अंदर। ये देखिए मेरे पास मैंने पैन को जो नीचे उतार लिया है चूल्हे से, इसलिए क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा गर्म हो रहा था। बस अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऑयल स्पाइसेस डालूंगी, सारा गर्म मसाला जो होता है, खड़ा गर्म मसाला, देखें ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सब डालूंगी। मैंने इसमें से जायफल, जवतरी और बादियान के फूल जो हैं ये देखिए निकाल दिए, ये नहीं डालूंगी, ये मैं डालूंगी पीस के। तो देखिए ये डाल रही हूँ इसके अंदर, और मैं इसके साथ डालूंगी सिर्फ इसको 1 मिनट हमने सिर्फ फ्राई करना है, क्योंकि अब तेल का जो हमारा टेम्परेचर है वो लो हो गया है। तो बस मैं इसको सिर्फ 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का चम्मच, 2 खाने के चमचे फुल भर के, मतलब 1 चमचा अदरक और 1 चमचा पिसी हुई लहसुन। ये देखें हल्का सा फ्राई हो चुका है। मैं डालूंगी इसमें 1 चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चमचा फुल भर के अदरक का पेस्ट। इसको फ्राई करूँगी, बस ये थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा, सिर्फ 1 मिनट। तो जो चिकन रखी थी मेरे पास आधा किलो, वो डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए बस अदरक लहसुन जो है मैंने 1 मिनट फ्राई करा, ज़्यादा नहीं, बाकी हम जो है चिकन के साथ फ्राई करेंगे। अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया। ये डालने के बाद मुझे अच्छी तरह से भूनना है इसको, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब देखिए आपको जितने स्पाइसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे स्पाइसेस डाल के हम चिकन को तो 5 से 10 मिनट के लिए गल भी जाएगा ये, और ये अच्छी तरह से टमाटर का पानी में कुछ हो जाएगा, सारा मसाला भी भुन जाएगा। देखिए टमाटर, हरी मिर्चियाँ, जितने मेरे पास ये देखें सारे स्पाइसेस रखे थे सब, बस हम चिकन में ऐड कर देती हूँ। ये देखिए स्पाइसेस डालते ही इसका कलर है कितना अच्छा हो गया, चेंज हो गया है। बस अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम, तकरीबन 10 मिनट। बस 10 मिनट बाद क्या करेंगे, हम बाकी चीज़ें डालेंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। इसमें आलू भी है हमारे पास, टमाटर भी हैं, जायफल जवतरी भी है, क्योंकि चिकन है तो चिकन तो आपको पता है फ़ौरन
टेंडर हो जाता है, इसलिए। ये देखिए मेरे पास सारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो बॉयल आलू रखे थे वो डालेंगे, जायफल जवतरी डालेंगे इसके अंदर, पिसी हुई जायफल जवतरी और बादियांगा फूल, और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके पकेंगे, रख देंगे। ये देखिए मेरे पास मैंने इसको मिक्स कर दिया है। आलू भी हमारे गले हुए हैं और चिकन तो आपको पता है फ़ौरन हो जाता है। बस अब क्या करूँगी मैं कि इसको उबाल आ जाएगा तो ढकना ढक के 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए मेरे पास हमारी चिकन भी गल चुकी है और देखिए आलू भी गल चुके हैं। बस अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे, दही डालेंगे इसके अंदर। दही हमने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमारे आलू जो थे वो फिर सख्त हो जाते हैं। देखिए हम टमाटर डालेंगे इसके अंदर, आधे टमाटर हमने बचा लिए इसमें से। हमने 2 टमाटर स्लाइस किए थे तो तकरीबन 1 डाल देंगे हम और 1 हम बचा के रख लेंगे। नींबू के स्लाइसेस डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब इन सबको मिक्स करके हम देखिए धनिया और पुदीना भी डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि बस अब तो हमें खाली मिक्स करके 10 मिनट दम पे रखना है, फिर हम इसकी लेयर लगाएंगे। ये देखें मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिया। बस अब क्या करेंगे, 10 मिनट इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट दम पे रखेंगे तो चूल्हे की आंच जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे। तो क्या होगा, जो दही डाला है हमने वो दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा सारा, और जो है ये तो अच्छी तरह से हमारे गले चुके हैं। अच्छा देखिए मैंने इसके अंदर होममेड जो मसाला यूज़ किया है, बिरयानी मसाला, उसके अंदर अज्जा मैं आपको बता देती हूँ, मुँह ज़बानी आप सुन लीजिए। देखिए मैंने इसमें आलू बुखारे भी डाले हैं, बताना मैं आपको भूल गई थी। और देखिए उसमें मेरे लिए थे साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, पिसे हुए धनिया, सारा खड़ा गरम मसाला, जायफल जवतरी, बादियान के फूल और पिंच के करीब टाटरी और आधी चाय का चमचा चाइनीज़ नमक जो होता है वो। इन सबको मैंने पीस लिया था, मतलब जो साबुत खड़े गरम मसाले थे वो, साबुत धनिया, सौंफ और जो हमारे पास जीरा था, इन सबको मैंने पीस दिया था और फिर सारे जो मसाले पिसे हुए थे उनने मिक्स करके रख दिया था। तो ये हमारा होममेड बिरयानी मसाला है जो हम घर में बना के रखते हैं। ये अब देखिए मैं 10 मिनट के लिए इसको ढकना ढक के रख दूँगी। तो इसमें ज़्यादा पानी तो है नहीं, वो बस 10 मिनट में खुद ही खुश्क भी हो जाएगा और दही का पानी भी। देखिए मेरे पास आप देख सकते हैं मैंने रखा है चावल बॉयल करने के लिए पानी। अच्छा देखिए मैंने लिए सेला राइस, आप चाहें तो बासमती में बना सकते हैं और इसका वज़न है आधा किलो। आधा किलो चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बस अब क्या करूँगी, इसको बॉयल करूँगी। और बॉयल करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर नमक और सारा खड़ा गरम मसाला डालूंगी मैं, और डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया पुदीना थोड़ा सा बस फ्लेवर के लिए। और जब इसमें उबाल आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, जब इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल लूँगी चावल और बॉयल करूँगी तकरीबन 90%। ये देखिए मेरे पास हमारे आधे किलो सेला राइस जो थे वो बॉयल हो चुके हैं। अच्छा देखिए मैंने क्या करा है कि आधे कलर के अंदर मैंने येलो फूड कलर मिलाया और आधे चावलों के अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर मिलाया, क्योंकि आपको पता है जब ये बिरयानी के अंदर कलर आता है तो कितना मज़े का लगता है। और थोड़े से चावल मैंने वाइट भी रखे इसके अंदर। और अब मैं क्या करूँगी, लेयर लगाना आपको बताती हूँ कि लेयर किस तरह लगती है। लेयर कहना आप इसे तह कह लें, चने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर में जो सालन का रोगन था ना ये डालेंगे। चावलों को थोड़ा मैंने साइड में कर दिया, आप देख सकते हैं। देखिए चावल जो मैंने साइड में करते हैं ये इसको ऊपर डाल दी हूँ। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि चावल जो होते हैं फ़ौरन जब हम दम पे रखते हैं तो लग जाते हैं, मतलब जल जाते हैं इस वजह से, तो इसका जायका जो है ख़राब ना हो इसलिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमने मसाला बना के रखा था वो लेयर लगाते हैं। ये देखिए मेरे पास हमने एक लेयर लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर देखिए कलर वाले चावल डालेंगे। ये देखिए मैंने थोड़े से इसके ऊपर सफ़ेद चावल में डाला, थोड़े से कलर वाले चावल में डाले। अब क्या करूँगी, मैं सालन की एक लेयर लगाऊंगी। बल्कि पहले काम करें, पहले टमाटर लगा लेते हैं, वरना टमाटर सॉफ्ट नहीं होते फिर। और लोग क्या करते हैं फिर कि इसको निकाल के फेंकना शुरू कर देते हैं कि भाई ये हम नहीं खा रहे टमाटर, इस वजह से। ये देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए, आज फ्राइडे स्पेशल है ये, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब क्या करेंगे, हम सालन डालेंगे इसके ऊपर। ये देखिए मैंने सारा सालन जो बचा हुआ था वो सब डाल दिया इसके ऊपर। अब क्या करेंगे, वो जो हमारे पास वाइट चावल है वो सारे चावल इसके ऊपर डाल देंगे। सब देखिए मैंने चावल डाल दिया, उसके ऊपर टमाटर की लेयर लगाएंगे। सबसे आखिर में क्या करेंगे, हम देखिए हमारे पास कलर वाले चावल थोड़े से बचे हैं, देखिए नज़र आ रहा है आपको। बस ये डाल के हम क्या करेंगे, इसको पहले हम 10 मिनट के लिए फुल चूल्हा खोल के और रख देंगे। देखिए मैं आपके सामने डाल देती हूँ उसके ऊपर। ये देखिए मैंने इसके ऊपर चावल डाल दी। ये देखिए बस अब क्या करूँगी, मैं इसको चूल्हा जला के फुल चूल्हे पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए। जब हमारा पैन जो अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। तली हुई प्याज भी गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिए। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएँ
मैंने आपके सामने सारा घर का मसाला यूज़ किया, मैंने पैकेट का मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो मेरी रेसिपी से भी बनाएं इसको, तो अच्छी लगेगी आपको। और अगर आपको लगता है कि फ्लेवर हमें ज़्यादा चाहिए या आपको पैकेट के मसाला की ज़रूरत पड़ती है तो आप सिर्फ 1 चमचा उसमें ऐड कर लीजिए, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। जब भी आपको अच्छा लगता है बस एक बटन दबा दिया करें लाइक का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहा करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें। आपका भला भी होगा, साथ में मेरा भी भला हो जाएगा इसमें। चलो मेरे ये देखिए, आप बस मैं इसको रखूँगी चूल्हे पे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने गैस पे रख दिया, गैस मैंने फुल ऑन कर दिया, फुल। बस अब इसको 10 मिनट देंगी मैं, पहले 10 मिनट को फुल चूल्हे पे रखूँगी, उसके बाद क्या करूँगी, उसको ढकना ढक के सिर्फ 15 मिनट के लिए दम दूँगी, और फिर मैं आपको जो है वो दिखाऊँगी डिश आउट करके। इंशाल्लाह आपको हमारी चिकन दम बिरयानी जो है बहुत अच्छी लगेगी। ये है स्पाइसी चिकन दम बिरयानी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी बिरयानी को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, दम आ चुकी है। बस अब क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी स्पाइसी चिकन दम बिरयानी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने इसे सर्विंग ट्रे में निकाल दिया है। ये बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत स्पाइसी बनती है। प्लीज़ आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगे कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करती हूँ ताकि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें। डेली कुकिंग का नाम है कि डेली खाना पकाना, तो मैं आपके लिए डेली रोज़ाना कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। जैसे आज फ्राइडे, तो मैंने आपके लिए आज फ्राइडे स्पेशल चिकन दम बिरयानी बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।